हाँ, एक छोटा सा सेशन है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पक्का आ जाता है। जैसे अपन ने कल हस्तकला टॉपिक पढ़ा था ना, बस हस्तकला हो गया या फिर कोई आर्ट का क्षेत्र हो गया, कोई उद्योग व्यवसाय हो गया, उसके अंदर एक जीआई टैग दिया जाता है। आपने सुना होगा जीआई टैग इसको जीआई टैग मिला हुआ है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। एक्चुअली जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक, जिसको अपन जीआई बोलते हैं। इसको अपडेट कर दिया मैंने। अभी तक कितने चीज़ों को अपने राजस्थान के अंदर उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। वो चीज़ें मतलब ऐसा मान लीजिए कि फिर एक जीआई टैग वाली बन जाती है। जीआई मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद जैसे कि हस्तशिल्प हो गया या कोई औद्योगिक सामान हो गया, उन वो हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न की, मतलब वो चीज़ वहीं ज़्यादा पैदा होती है। मैं कहता हूँ कि वाइट मार्बल, तो वाइट मार्बल मकराना मार्बल का फेमस है, तो एक जगह ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है, बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। एक बार ढंग से पढ़ के चल जाना, प्रश्न पक्का आ सकता है, एक प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा। बाकी किस्मत की बात है, ना आए तो, लेकिन बाकी टॉपिक बड़े से बड़े एग्जामों में, छोटे छोटे एग्जामों तो यहाँ आता है। मकराना मार्बल जो नागौर जिले के अंदर पड़ता है, आपको बताइए, प्राकृतिक वस्तु है, कोई अपनी हस्तशिल्प नहीं है, वो प्राकृतिक नेचुरल है भाई, अपन ने तो सिर्फ खुदाई करी है, लेकिन उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, आपको याद एक करना है कि जीआई टैग किस किस को मिला हुआ है। सांगानेरी प्रिंट, अपन कल प्रिंट की बात की थी, जयपुर बिल्कुल हस्तशिल्प में आता है, लेकिन आपको ये अपने कुछ मत याद करना, इतना से याद कर लेना कि इसको जीआई टैग किस किस को मिला हुआ है। प्रश्न ये आएगा इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन चीज़ जो जीआई टैग में शामिल है। तो सांगानेरी प्रिंट जयपुर, बीकानेरी भुजिया बीकानेर वाली खाद्य वस्तु है, बिल्कुल उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। बगरू प्रिंट जयपुर, बगरू प्रिंट अपन कल पढ़ा था, हस्तशिल्प वस्तु है, इसको जीआई टैग मिला। ब्लू पोट्री जयपुर वाली को बिल्कुल हस्तशिल्प मिला हुआ है। ब्लू पोट्री लोगो भी है, ब्लू पोट्री अलग है, ब्लू पोट्री लोगो, ये अलग अलग चीज़ें होती है। तो ब्लू पोट्री है, मतलब लोगो सहित लोगो वाली चीज़ अलग है, एक ओनली फॉर जीआई टैग मिलता है। इस ब्लू पोट्री जयपुर वाले को लोगो ही मिला है, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। ब्लू पोट्री जयपुर प्लस ब्लू पोट्री लोगो, आपको नाम सिर्फ ब्लू पोट्री रखना है, कुल मिलाकर ऑप्शन में लिखा आएगा। फुलकारी, ठीक है, राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये यहाँ की मतलब हस्तशिल्प कला है। राजस्थान वाली भी है, पंजाब में हरियाणा में भी है, लेकिन इसको भी मिला हुआ है। कोटा डोरिया की अपन ने कल बात कर ली थी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और कोटा डोरिया को लोगो भी है, ठीक है। तो कोटा डोरिया कोटा डोरिया का लोगो, तो ये तो खैर आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, दो दो के जोड़े हैं, ठीक है ना, अपन को तो नाम याद रखना है। ये सारे के सारे हस्तशिल्प है, और सिर्फ ये प्राकृतिक है, ये खाद्य, ये तो इतना आप जानते ही। अगर और ज़्यादा आप पूछे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये तो अपन को पता है, पत्थर है तो प्रकृति की देन है, और ये खाद्य वस्तु है, बाकी सभी हस्तशिल्प उद्योग है, यह हस्तशिल्प वस्तु है। थेवा कला, प्रतापगढ़ वाली कल बात की थी अपन ने, हस्तशिल्प में इसको मिला हुआ है। मोलेला मिट्टी का ये जो होता है मोलेला वाला, तो मोलेला जो है उसको भी नाथद्वारा के अंदर है, आपको पता है, हस्तशिल्प है, इसको मिला हुआ है। और मोलेला मिट्टी को लोगो भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, मोलेला मिट्टी और मोलेला मिट्टी को लोगो, ठीक है। ये हस्तशिल्प में आता है, नाथद्वारा संबंध में जगह पड़ती है। कठपुतली और कठपुतली लोगो, इसको दोनों ही राजस्थान के अंदर है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। कठपुतली को भी जीआई टैग मिला हुआ है, लोगो मिला हुआ है। पोखरण पोट्री जैसलमेर वाली, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सोजत मेहंदी, सोजत पाली वाली जो मेहंदी है, सोजत पाली में जगह पड़ती है, बहुत फेमस मेहंदी है, राचनी मेहंदी है, जीआई टैग मिला हुआ है। ये अपन ने पिछले साल तक पढ़ लिया था। इस साल जो 9 अगस्त 2023 को इन 5 चीज़ों को और शामिल किया गया है, ये अपडेट है। पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा वाली को भी शामिल कर लिया गया है। कोप्तगिरी पढ़ी थी अपन ने, कोप्तगिरी मेटल क्राफ्ट उदयपुर वाली, इसको भी शामिल कर लिया गया है। बीकानेर की जो कशीदाकारी कला है, बहुत फेमस है, उसको भी शामिल कर लिया है। जोधपुरी बंधेज को भी शामिल कर लिया है भाई, ठीक है। और बीकानेर की जो उस्ता कला है, जो ऊँट के ऊपर की जाती है, अपने कल बात की थी, जो अनूप सिंह जी के टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस हुई, स्वर्णकाल है उनका। ये चीज़ें अपन को याद करनी है। यहाँ से अगर एक प्रश्न में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ से आगे निकाल देगा, तो क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो ताज़ा ये करंट है। ये कुछ करंट से करंट आपके वो करंट नहीं आता, ऐसा करंट आता है जो सीधे सीधे प्रश्न आते हो, ठीक है, जिसमें थोड़ा कल्चर भी हो, ऐसी चीज़ें हो। तो ध्यान कर लेना, पिछवाई पेंटिंग, कोप्तगिरी, बीकानेर की कशीदाकारी, जोधपुरी, मतलब दो तो बीकानेर की है, बीकानेर की कशीदाकारी है और बीकानेर की उस्ता कला है, इन दोनों को शामिल किया है 23 के अंदर। और पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा वाली, कोप्तगिरी मेटल क्राफ्ट वो भी उदयपुर की है, और जोधपुरी बंदेज को। तो कुल मिला के ये आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना है, जीआई टैग किस किस को मिला हुआ है। तो कुल मिला कितनी चीज़ें हो गई, 21 आइटम मान लीजिए आप, 21 चीज़ों को ढंग से पढ़ लेना, ये जीआई टैग मिलता है। तो फिर वो चीज़ और ज़्यादा फेमस हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें रजिस्टर्ड वगैरह पूरा कंप्लीट लिस्ट आती है इनकी।
तो जो जीआई टैग जिसको मिला होता है लोग वहीं पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। आपको बताइए वो चीज़ वहाँ की फेमस होती है। जैसे बीकानेरी भुजिया है तो बहुत फेमस है, इसलिए उसको जीआई टैग मिला हुआ है। खाद्य वस्तु के अंदर बीकानेरी भुजिया एक ही है, जैसा आपने देखा होगा। प्राकृतिक के अंदर देखा जाए तो मार्बल, मकराना मार्बल एक ही है। बाकी सब लगभग जो पूरा का पूरा हस्तशिल्प है, यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा हस्तशिल्प सिर्फ खाद्य और प्राकृतिक एक है, बाकी पूरा हस्तशिल्प है। हस्तशिल्प मतलब कंप्लीट हस्तशिल्प है। ये आप ध्यान में, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि भाई कोई जोधपुरी बंदेज है, साफे का प्रकार है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सब हस्तशिल्प है, बस ये दो चीज़ अलग से याद कर लेना। मकराना मार्बल ये प्राकृतिक वस्तु है और बीकानेर भुजिया खाद्य वस्तु, ठीक है। तो ये जीआई टैग से प्रश्न अगर आ जाता है तो बहुत मज़ा आ जाएगा। मतलब बड़े एग्जामों में रीट हो गया, ऐसा क्या नाम अपने आरपीएससी एलडीसी हो गया, वीडियो पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सिविल सर्विसेज, इन सब में तो आता ही आता है। और यहाँ से क्यों कल्चर का पार्ट है तो 100% ऐसा अगर प्रश्न आ जाता है तो बहुत आगे हो जाओगे, ठीक है। तो ये सेशन छोटा सा था, तुरंत आपको स्थानीय सुशासन वाला वीडियो मिलेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उसको भी आपको जरूर देखना है, ठीक है। ओके।